What are various issues and challenges before Indian Ocean Rim Association? The Indian Ocean Rim Association is an apex regional organization that promotes open regionalism between the countries of Asia, Africa, and Australia connected via Indian Ocean water. इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एक एपेक्स रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया के वेरियस कंट्रीज के बीच में ओपन रीजनलिज्म को प्रमोट करता है। और ये वो कंट्रीज हैं जो इंडियन ओशन वाटर्स के साथ कनेक्टेड है। एज ए इंडिया Indian will host chairmanship of IORA from November 2025. It is now vice chair. It can bring impetus to increase resilience in its governance structure. IORA इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का चेयरमैनशिप नवंबर 2025 में इंडिया को मिलने वाला है। बट करंट में अभी इंडिया इसका वाइस चेयरमैन है। और इंडिया का जो फुल्ली इनिशिएटिव रहेगा वो ये रहेगा कि इसके गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंदर किस तरह से रेसिलियंस इंक्रीज किया जाए। एन IORA chair for the next 2 years, India will have three priorities. Next 2 years के लिए इंडिया इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का चेयरमैनशिप डील करने वाला है। इसके थ्री प्रायोरिटीज होने वाली हैं। नंबर वन, क्रिएटिंग फंडिंग अपॉर्चुनिटी टू एनलार्ज IORA's बजट। इसके बजट को एनलार्ज करना एक सबसे बड़ा चैलेंज है और इंडिया का प्रायोरिटी रहने वाला है कि IORA का जो फंडिंग है उसको किस तरह से इंक्रीज किया जाए। नंबर टू, इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी फॉर डाटा मैनेजमेंट एंड पॉलिसी एनालिसिस। डाटा मैनेजमेंट एंड पॉलिसी एनालिसिस के लिए टेक्नोलॉजी को किस तरह से इंटीग्रेट करना, ये भी इंडिया का एक प्रायोरिटी रहने वाला है। नंबर थ्री, क्रिएटिंग मैरीटाइम रेडी कोर्स विद एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस यूजिंग कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन के साथ मैरीटाइम रेडी कोर्स विद एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को किस तरह से क्रिएट किया जाए, इंडिया के सामने ये एक चैलेंज हुआ। द इंडियन ओशन रीजन एंड इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। यहाँ पर हम इंडियन ओशन रीजन और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बिफोर कुछ इश्यूज एंड चैलेंजेस को डिस्कस करेंगे। जो स्ट्रेटेजिकली द इंडियन ओशन रीजन इज अ सबसेट ऑफ द इंडो पैसिफिक यद यूनिक। जिस तरह से इंडो पैसिफिक रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से इंडियन ओशन रीजन भी एक इम्पोर्टेंट रीजन है। द इंडियन ओशन होम टू 2/3 ऑफ ह्यूमैनिटी हैज अ रिच एंड डाइवर्स मैरिन लाइफ। इंडियन ओशन जो कि 2/3 ह्यूमैनिटी को यहाँ पर सेटल करता है। इट मीन्स अबाउट 66% ह्यूमैनिटी इंडियन ओशन रीजन के साथ कवर्ड है। इस रीजन में रिच एंड डाइवर्स मैरिन लाइफ हम देख सकते हैं। It also transports 75% of global trade and 50% of daily oil consumption. ग्लोबल ट्रेड की अगर बात की जाए, इस रीजन के थ्रू अबाउट 75% ग्लोबल ट्रेड यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है एंड डेली ऑयल कंजप्शन का 50% इंडियन ओशन रीजन से ही ट्रांसपोर्ट होता है। इट प्रोड्यूस $1 ट्रिलियन इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट्स इंट्रा IORA ट्रेड वॉज $800 बिलियन इन 2023। गुड्स एंड सर्विसेज इस रीजन के थ्रू अबाउट $1 ट्रिलियन तक यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं। और बात अगर 2023 के ट्रेड की जाए इस रीजन के थ्रू, वो $800 बिलियन तक का यहाँ पर ट्रेड हुआ है। कॉमन चैलेंजेस रिलेटेड टू पुअर डेवलपमेंट, ट्रबल्ड पॉलिटिकल सिस्टम, क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड डिजास्टर्स, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इंडियन ओशन रीजन के अंदर कुछ कॉमन चैलेंजेस हैं सच एज पुअर डेवलपमेंट से रिलेटेड चैलेंज है, ट्रबल्ड पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड चैलेंज है, क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड डिजास्टर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेज हो रहे हैं, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से रिलेटेड चैलेंज है, सिक्योरिटी चैलेंज सच एज पायरेसी, टेररिज्म एंड ह्यूमन एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। सिक्योरिटी चैलेंज की अगर बात की जाए तो स्पेशली यहाँ पर 4 सिक्योरिटी चैलेंज है। पायरेसी से रिलेटेड, टेररिज्म से रिलेटेड, ह्यूमन एंड ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड यहाँ पर चैलेंज है। These supranational issue compel the regional countries to cooperate and find workable solution. ये सुपरनेशनल इश्यूज जो हैं ये रीजनल कंट्रीज को कॉपरेट करने के लिए कॉम्पेल कर रहे हैं, साथ ही वर्केबल सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए इन सभी कंट्रीज को यहाँ पर कॉम्पेल कर रहे हैं। IORA's रोल इन इंडियन ओशन रीजन। इंडियन ओशन रीजन में IORA इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का क्या रोल है? As one of the oldest regional intergovernmental organizations, IORA has been working to further cooperation among its members by facilitating dialogue on cultural and academic exchange and crucial issues such as disaster risk management. इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन ये एक ओल्डेस्ट रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये इसके अंदर आने वाले वेरियस कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन को बूस्ट करने के लिए वर्किंग कर रहा है, साथ ही
कल्चरल एंड एकेडमिक एक्सचेंज को बूस्ट करने के लिए, डायलॉग को फैसिलिटेट करता है, एंड कुछ इंपॉर्टेंट इशूज सच एज डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज ये करता है। यूएस, चाइना एंड यूरोपियन यूनियन आर IOR एज डायलॉग पार्टनर। यूएस इसका परमानेंट पार्टनर नहीं है बिकॉज ये इस रीजन से बाहर चला जाता है, यूएस, चाइना एंड यूरोपियन यूनियन, बट ये जो कंट्रीज हैं ये इसके डायलॉग पार्टनर हैं। इशूज फेस्ड बाय IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बिफोर क्या क्या इशूज हैं। द इंडियन ओशन रीजन इज रिलेटिवली फ्री ऑफ ग्रेट पावर्स कॉम्पिटिशन, yet it has its own set of challenges including funding। इंडियन ओशन रीजन रिलेटिवली ग्रेट पावर कंपटीशन से फ्री है। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि इसको वेस्टर्न कंट्रीज के चैलेंजेस के साथ फाइट करना है। इसके अपने ही कुछ सेट ऑफ चैलेंजेज हैं इंक्लूडिंग फंडिंग। फंडिंग भी एक सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है इसके बिफोर। नंबर 1 इशूज रिलेटेड टू फंडिंग, हम यहाँ पर फंडिंग से रिलेटेड क्या इशूज हैं वो डिस्कस करेंगे। नंबर 2 स्मॉल सेक्रेटेरिएट एंड लिमिटेड स्टाफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इशूज रिलेटेड टू फंडिंग, IOR इज एनुअल बजट इज मेंबर डिपेंडेंट, द बजट इज जस्ट अ फ्यू मिलियन। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का जो एनुअल बजट है वो मेंबर डिपेंडेंट है और वेरी फ्यू मिलियन इसका बजट है। द इंडियन ओशन कमीशन विच हैज ओनली 5 IO इंडियन ओशन कंट्री हैज a $1.3 बिलियन बजट फॉर द 2020-25 टाइम फ्रेम। इंडियन ओशन कमीशन जो कि 5 इंडियन ओशन कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है, 2020 से 25 टाइम फ्रेम इनमें 5 ईयर के लिए अबाउट $1.3 बिलियन तक का इसका बजट है, जो कि बहुत कम रहा है। Thus, the funds generated fall short of achieving IOR's growing areas of engagement such as maritime safety and security, fisheries management, disaster risk management, technology and innovation, and the blue economy। ये जो फंड है इस फंड का यूज कुछ ग्रोइंग एरियाज के मैनेजमेंट के लिए किया जाता है, सच एज मैरिटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए इस फंड का यूज किया जाता है, फिशरीज मैनेजमेंट के लिए, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एंड ब्लू इकोनॉमी के लिए इस फंड का यूज किया जाता है। नोटेबली ईच ऑफ दीज पिलर्स इज रिसोर्स इंटेंसिव एंड रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट एंगेजमेंट। ये जितने भी पिलर्स हैं ये रिसोर्स इंटेंसिव पिलर्स हैं जो कि कॉन्स्टेंट एंगेजमेंट की डिमांड करते हैं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? टू जनरेट मोर फंड्स इंक्लूड प्राइवेट प्लेयर्स एंड कंसल्टेटिव पार्टनर्स एज दे आर सम ऑफ बिगेस्ट प्लेयर इन द मैरिटाइम डोमेन। अगर हमें फंड से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो इसके लिए हमें प्राइवेट प्लेयर्स को एज ए कंसल्टेटिव पार्टनर के तौर पर इंक्लूड करना होगा, बिकॉज इसमें कुछ प्राइवेट पार्टनर जो हैं, प्लेयर्स जो हैं, वो मैरीटाइम डोमेन में बिगेस्ट प्लेयर हैं और इसके थ्रू फंड जनरेट किया जा सकता है। फ्रॉम शिपिंग कंपनीज टू मैरीन रिलेटेड इंडस्ट्रीज सच एज ऑयल एंड गैस एंड मैरीन टूरिज्म, दीज इंडस्ट्रीज आर रिलेवेंट टू द ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी के लिए ये फिश से रिलेटेड इकोनॉमी है। अगर शिपिंग कंपनीज और मैरीन रिलेटेड इंडस्ट्रीज सच एज ऑयल एंड गैस इन सबको कंसल्टेटिव पार्टनर के तौर पर अगर इंक्लूड किया जाता है और मैरीन टूरिज्म को इसके साथ इंक्लूड किया जाता है तो ये काफ़ी हद तक फंड को रेज करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। दीज इंडस्ट्रीज कैन बी इन्वॉल्व इन मैरीटाइम पॉलिसी मेकिंग एंड ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फंड। ये सभी इंडस्ट्रीज मैरीटाइम पॉलिसी मेकिंग में अगर इन्वॉल्व होंगे तो ये इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के फंड में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नंबर 2 IORA हैज ए स्मॉल सेक्रेटरीट विद लिमिटेड स्टाफ बेस्ड इन मॉरिशस। IORA का जो सेक्रेटरीट है वो स्मॉल सेक्रेटरीट है एंड स्टाफ भी बहुत ही लिमिटेड है। इसका जो सेक्रेटरीट है वो मॉरिशस में है। स्टाफ इज लिमिटेड फॉर डाटा प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी कैन बी बिग हेल्प इन इम्प्रूविंग गवर्नेंस। बिकॉज स्टाफ बहुत ही लिमिटेड है और इस वजह से डाटा फुल्ली तरीके से प्रोसेस नहीं हो पाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की हेल्प टेकिंग करना होगा।